नमस्ते किसान। हम बलराम किसान बात कर रहे हैं बड़वानी मध्य प्रदेश से। एक मित्र हैं मध्य प्रदेश से ही, धार ज़िले से, महिपाल जी, और इनका नंबर है 9826716676। इन्होंने प्लांटेशन किया था फरवरी में। इनका 19-20 फरवरी को प्लांटेशन हुआ है। रेवा का ही पौधा लगा हुआ है, रेवा जो मेरी टिश्यू कल्चर कंपनी है। और आज इनका कुछ फीडबैक है, वो देख लेते हैं क्या बतलाना चाह रहे हैं, किस तरह का प्लांट है जी। फरवरी, मार्च, जनवरी में जो प्लांटेशन करते हैं, ये बाइट ख़ास तौर पर उन्हीं के लिए हैं। काफ़ी मित्र मक्का सण नहीं लगाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि केला खुद टॉलरेंस है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है कि हमने प्लांट लगाया, शानदार है भाई आपका प्लांट। हमने प्लांट लगाया और अप्रैल मई में जो अप्रैल और मई के महीने में, मई लास्ट में पर्टिकुलर 20 मई से 30 मई के बीच में जो 9 तपा की गर्मी गिरती है, उस गर्मी में किसी भी कंपनी का पौधा हो वह अपना जेनेटिक कैरेक्टर बदल देगा। या तो बंच सही नहीं आएगा, या लेट आएगा, या जल्दी आ जाएगा, या किसान की जो अपेक्षा होगी वैसा नहीं आएगा अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं लिया। हम हर किसी को बतलाते हैं कि फरवरी या मार्च जो प्लांटेशन है उसमें लाइन से लाइन में जो 2 पौधे हैं, इसके बीच में ठीक मक्का के 1 या 2 दाने लगाओ और पौधे से 1-1.5 फीट दूर सन लगाओ, ताकि गर्म हवा ठंडी हवा न लगे। यह दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाना है कि पश्चिम से जहाँ से हवा आ रही है, गर्म लू आ रही है, जैसे ये हमारा पश्चिम है और यह दक्षिण है, तो इस तरह से एल आकार में, और यहाँ मक्का के 2 दाने, इस तरह से हर पौधे को ढकना चाहिए जो इन मित्र ने किया था। तो इसका परिणाम भी हम देखेंगे कि क्या अच्छा परिणाम है। नमस्कार बलराम भैया। नमस्ते भाई। ये 20 फरवरी का प्लांटेशन है जी। इसमें पौधे की ऊंचाई काफ़ी अच्छी है भाई, शानदार। इतनी है। इसको नाप तो इब्राहिम। टाइट कर वो उसमें पौधे में लिया हुआ है, पौधे में लिया हुआ है। थोड़ा सा ये टखने से ऊपर नापना चाहिए, जो ये टखने पर नाप रहे हो ना, इसकी वजह 34 इंच का इसका तना हो। बराबर। मित्र, जहाँ पर आपने नाप करी है, सभी किसान मित्र यह ध्यान दें कि ये जो नीचे का टखना है, इस टखने के ऊपर यहाँ पर नाप करके हमें आइडिया लगाना है। थोड़ा सा मित्र ने नीचे नापा है, तो जो 36 इंच का आ रहा है, समझ लो आप 34 इंच का होगा आपका तने का मोटाई, जो एकदम एक्सीलेंट है, सही माना जाता है। आपका फ्लावरिंग भी एकदम सही से आएगा, सही समय पर आएगा। उसका एक ही रीज़न है कि आपने मक्का और शण लगा रखा था, ताकि पौधा गर्म हवा, गर्म लू से बचे। गया है लगभग इसका नाम। बहुत बढ़िया। सभी प्लांट एक जैसे हैं। ऊपर से ही नाप लो, टखने पे से ही, नीचे मत करो। हाँ, ये जगह सही है। 32 इंची। हाँ, ये मैंने बोला भी है आपको कि ये 32-34 आएगा, 33। 32-34 के आसपास। हाँ ठीक है, हुआ है। थोड़ा ऊपर से नापना चाहिए। बहुत बढ़िया, मेहनत आपकी काफ़ी अच्छी है। मैं हर किसान को बोलता हूँ, आप सीजन में अगर प्लांट लगा रहे हैं तो सण मक्का ज़रूर लगाना है, वरना पौधा रेवा का ले लो या दुनिया में किसी कंपनी का पौधा ले लो। अगर 9 तपा की गर्मी में गर्म हवा लगी उसको, तो पौधा अपना जेनेटिक कैरेक्टर बदल देता है। जल्दी फ्लावरिंग आएगी, या बंच कमज़ोर आएगा, या कुछ न कुछ उसमें चेंजेस होगा, जो किसान की अपेक्षा रहती है कि ज़्यादा उत्पादन मिल जाए, फिर उसमें कमी पेशी आएगी। जी, झुक रहे हैं। हाँ, पत्ते झुक रहे हैं।
काफ़ी महाराष्ट्र के किसान जो खेती कर रहे हैं या उत्तर भारत के या गुजरात के, उनसे मेरा एक कहना था कि जिस हिसाब से यहाँ आप देख रहे हो कि पौधा लगाने के बाद एक थोड़ा सा भी मिट्टी नहीं लगाया है। हालांकि ये जो टखना है, इस टखने पर थोड़ी सी मिट्टी लगनी चाहिए। कुल मिलाकर के एक 3 इंच की इतनी मिट्टी लगेगी तो यहाँ से भी यह रूट फेंक देगा। लेकिन बहुत सारे किसान यहाँ तक मिट्टी में गाड़ देते हैं, जो 100 गलत है। आप सभी देख सकते हैं कितने शानदार फील्ड है और एक भी थोड़ी सी मुट्ठी भर के भी मिट्टी नहीं लगाई हुई है और पौधा स्ट्रेट और अच्छा खड़ा है। कितना है? 36 इंची जी, ये 32 से लगा के 37 बराबर। इंची तक हो गया है। बराबर। ये पौधे की हाइट भी जी जी, ये बहुत हो गई शानदार। हम्म। मेहनत काफ़ी आपने सही से करी है, जिसका परिणाम दिख भी रहा है। ये प्लांटेशन है रेवा का G9। जी, कितना बड़ा है? कितना? 37 इंची। बराबर। 37 इंची इसकी हो गई और हाइट जो है ये है। कुछ पौधे इसमें सूअरों ने खराब कर दिए थे। सुअर का प्रकोप है अब उधर ये धार जिले में। ये कुछ पत्ते जो है झुके हुए हैं, इसमें पानी रुक रहा है, जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई फंगस ना आ जाए। ये जैसे इसमें क्या करना है, ये जितने पत्ते झुके हैं ना ब्रदर, इनमें से जो सूख रहे हैं उनको नीचे दराती से ऊपर करते हुए काट देना। जैसे ये पत्ता सूख गया, इसको काट सकते हैं। जो हरे पत्ते हैं ये अपना रिवर्स दे रहे हैं न्यूट्रिशन तने को, तो इसको रहने दो, अभी सूखने दो, फिर काटेंगे। अभी मत कुछ करो। वो जो पीला पीला दिख रहा है वो रिवर्स मैकेनिज्म हो रहा है और प्लांट अपनी पत्ता अपनी एनर्जी अपने पौधे को रिटर्न दे रहा है। तो आप थोड़ा इसको गाइड करिए कि क्या इन पत्तों को काट देना चाहिए। हरे पत्तों को मत हाथ लगाओ, सूखे पत्ते जो हैं उनको काट सकते हैं। अगर अभी गर्मी होती तो मैं बोलता सूखे पत्तों को भी मत काटो। जी, तो बाद में इसमें सूअरों ने नुकसान कर दिए थे, उनको लगवाए थे हमने। हाँ हाँ, करीब 5000 पौधे में 300 पौधे के आसपास होंगे। अच्छा। और इसमें बंच कब तक निकलेगा और कितनी हाइट पर निकलेगा, कृपया थोड़ा सजेशन। अगस्त लास्ट में और सितंबर फर्स्ट में दस्तक दिखेगी आपको, फ्लावरिंग आ जाएगी जिस हिसाब से पंच दिख रहा है। पूरा ये एक नाली और एक ये पूरा पट्टा किया हुआ है, जिसमें जी जी शुरू में ही गन्ने का बाण डाल दिया था, उसके बाद सन डाल दिया था, उसके बाद इसमें मक्का जो लगाई थी वो भी काट के इसी में डाल दी थी। सारा कचरे का मल्चिंग कर दिया है। अभी इसकी जड़ें जो है ये साफ दिख रही है, ऊपर आ गई है। बहुत बढ़िया। बहुत सारी चीजें आपके वीडियो देखने के हिसाब से ही करी हुई है। जो भी गलती हुई है कृपया थोड़ा बताइए। केले में ब्रदर एक दो चीज़ें ही होती है जो ऑफ सीजन के प्लांटेशन करते हैं। ऑफ सीजन से मतलब है जनवरी से लगा करके 15 जून तक का जिनका प्लांटेशन होता है, वो किसान मित्र कुछ कुछ गड़बड़ियाँ कर देते हैं। अभी एक दो चीज़ें और चल रही है कि खीरा ककड़ी लगाना है या तरबूज लगाना है, या इस तरीके से कुछ अंतर्वर्ती फसल भी लेते हैं। इसमें दिक्कतें हो जाती है। जैसे बहुत सारे मित्र मल्चिंग करके उसमें ये मल्चिंग किया और खीरा लगा दिया। अब कुछ भी करो अंतर्वर्ती, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पर है कि क्या हमारा 20 मई से 30 मई के बीच में जो पूरे भारत में गर्म हवाओं का दौर चलता है, वह पौधे को सीधे लग रही है या वहाँ केले को बचाने के लिए कुछ प्रिकॉशन है? क्योंकि केला जो है 25 से 32 डिग्री पर सर्वाइव करता है और हवा में
60% की आर्द्रता होनी चाहिए, नमी, मतलब यह प्लांट ठीक चलेगा। अब जो बड़वानी मध्य भारत की मैं अगर बात करूं, मध्य प्रदेश में पश्चिम निमाड़ की, तो यहाँ पर 45 टू 47 डिग्री तक क्लाइमेट जाता है। और बहुत सारे मित्र तरबूज, खीरा, ककड़ी लगाते हैं और काफ़ी मित्रों को मैंने देखा है कि मार्च लास्ट तक उनका निकलता है और अप्रैल मई में केले का पौधा सिंगल ही खड़ा है। मैं कहना चाहूँगा या तो आप सण लगाओ और बीच में 2 पौधों के बीच में मक्का लगाओ। जो हाफ टाइम का प्रोटेक्शन है वह ज़रूर करना है, इससे केले की विकृति ख़राब नहीं होती है। यह जो वीडियो है यह धार जिले के धर्मपुरी के पास का है और तने की मोटाई शानदार है, समय पर फ्लावरिंग आएगा। जिन पौधों को सूर्य देवता ने ज़रूरत से ज़्यादा धूप दी है उनकी फ्लावरिंग प्रिवेंटली आती है, थोड़ी जल्दी आ जाती है। पतले पौधे के तने पर ही फ्लावरिंग आ जाती है, केलों की संख्या कम रहेगी। ये विकृतियाँ कहीं ना कहीं देखी जाती है, वह किसी भी कंपनी का प्लांट हो। अगर पौधे को गर्म हवा, गर्म लू से बचाया है तो ही उसमें विकृति आने के चांसेस नहीं हैं, वरना दिक्कत आएगी। आपने कंद लगाया है तो भी यही होगा। तो सभी से यही आग्रह रहेगा कि आप सीजन के प्लांटेशन में मई में प्रोटेक्शन कैसे करोगे केले को, उसका प्रबंधन करना अति आवश्यक है कि गर्म हवा से बचाएं। पूरे भारत में मई में गर्म हवाएं चलती है। जिस तरीके से इस फील्ड में 2 पौधों के बीच में मक्का लगाई थी और पौधे को एल आकार में सण लगाया था, उसका रिजल्ट हमें दिख रहा है कि प्लांट एक्सीलेंट है, शानदार है। मित्र, आपका अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट में फ्लावरिंग दिखना चालू होगा और शानदार फ्लावरिंग आएगा पूरे प्लॉट में, जिस हिसाब से यह दिख रहा है। आप सीजन की प्लांटेशन में इन्हीं विकृतियों के कारण बहुत सारे किसान मित्र फिर केला लगाना छोड़ देते हैं या कंपनियों को बोलते हैं कि आपका पौधा ख़राब है, आपका पौधा ख़राब है। या गठान किसी ने लगाया है तो वह बोलता है कि पौधा अच्छा होगा, गठान लगाया इसलिए मेरा प्लांट ख़राब हुआ। तो ये सारी गड़बड़ियाँ क्या है, आप सीजन में अगर लगा रहे हो तो 2 पौधों के बीच में मक्का लगाना अति आवश्यक है, पौधे के पास मत लगा देना। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी है, ध्यान रखने की है और बहुत ज़्यादा रिजल्ट देने की। थैंक यू। हम बलराम किसान, बड़वानी, मध्य प्रदेश से। ज़्यादा अच्छा लगे तो और किसानों तक शेयर कीजिए। कहीं कोई किसान फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी में पौधा लगा रहा है तो उन्हें सलाह दीजिए कि 2 पौधों के बीच में मक्का के 2 दाने और पौधे के आसपास सन या ढेंचा ज़रूर लगाएं ताकि गर्म हवा न लगे। इसके बगैर प्लांट कमज़ोर होगा ही, ख़राब होगा ही। बहुत सारे किसान मित्र फिर पौधा निकाल भी देते हैं और जेब के पैसे काफ़ी लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर किसान तक यह वीडियो जाए और हर किसान समझ पाए कि आप सीजन में क्या हम बेस्ट कर सकें। मित्र, आपको एक 98 नंबर का बंच मैनेजमेंट का वीडियो देखना है, मैं लिंक सेंड कर देता हूं ताकि फ्लावरिंग आएगा तो आपको बंच मैनेज करना है कैसा है उसमें दिखाया है। थैंक यू किसान।